देखिए, सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट के साथ या गर्ल्स हो या बॉयज हो, जो इस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास 9th और क्लास 10th के बारे में बोल रहा हूँ। आप क्लास 9th और क्लास 10th को आप बोलते हैं ना हाई स्कूल, जैसे हाई स्कूल में क्लास 8 के बाद क्लास 9 में पहुँचते होइएगा, जैसे हाई स्कूल में पहुँचते हैं, आपका करप्शन आपके साथ ऐसे क्लास 8 में भी होता है कुछ, मतलब मूल प्रमाण पत्र देने के लिए वो कुछ भी मतलब सब में होता है। लेकिन अभी आपको बता रहा है क्लास 9th और क्लास 10th के बारे में। इसके अगला लेक्चर होगा क्लास 8 में, बचपन में कितना करप्शन किया जाता है। आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, प्रत्येक स्कूल में नहीं, कम से कम 98% स्कूल में होता ही होगा ऐसा करप्शन। हाँ, ये होगा, कोई सा स्कूल में 300 लिया जाता होगा, कोई सा स्कूल में 400, कोई कम, ये पैसा कमाने में प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये सब करप्शन का ही है। आप देखिए ध्यान से, करप्शन कौन कौन सा, इसमें कौन लीगल मतलब लीगल पैसा है और कौन इलीगल पैसा है। सभी पैसा नहीं, इसमें कुछ पैसा जमा कर दिया जाता होगा सरकार के घर में रसीद के द्वारा, और कुछ पैसा रख लिया जाता होगा टीचर के द्वारा। आप बताते, आप लेक्चर बने रहिए, आपको एक एक चीज करके बताते हैं। सरकारी स्कूलों में छात्रों के साथ होने वाला भ्रष्टाचार, मतलब इस भ्रष्टाचार का नाम नहीं दीजिए, ये आज से नहीं, बहुत पहले से भी हो रहा है, आज तो और हो गया। मतलब सोशल मीडिया के युग होते हुए भी करप्शन हो रहा है। कोई स्टूडेंट बोल नहीं पाता है, सब 9th में तो कुछ बच्चा ही रहता है ना, क्या बोल पाएगा। इस करप्शन ही नहीं बोलिए, इसको एक स्कैम बोलिए, स्कैम, घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला चल रही है सरकारी स्कूल में। अब देखिए, सबसे पहले आप जैसे क्लास 8 से मिडिल स्कूल से जैसे हाई स्कूल में गए होइएगा, तो आपको एडमिशन फी के रूप में 450 रुपया लिया गया होगा। कितना रुपया? 450 रुपया। इसके लिए रसीद मिला होगा, जैसे आपको बताते हैं कौन सा रसीद। आप देखिए, अच्छे से देखिए, ऐसा रसीद आपके लाइफ में क्लास 9th में सिर्फ एक ही रसीद होगा, यही रसीद। ये जो रसीद आपको मिल गया, ये लीगल पैसा हुआ 450। देखिए यहाँ पे, ये देखिए 150 रुपया इतना का, और कोरा ये जितना है मनोरंजन टोटल 180 रुपया, टोटल कितना हुआ 420 रुपया। एक ही रसीद आपको दिया गया स्टार्टिंग में, इसके बाद जितना पैसा लिया गया कोई रसीद नहीं, इसमें करप्शन नहीं हुआ। ये करप्शन नहीं है, ये क्या है? करप्शन नहीं है, करप्शन नहीं है। ये जो एडमिशन फी दिया गया 450 रुपया, आपको रसीद मिला है, जिसमें आपको रसीद मिला जिस फी में, ये आपको करप्शन के रूप में नहीं आया। ये करप्शन है ही नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, घोटाला नहीं है। लेकिन जो पैसा आपको लेने के बाद आपको रसीद नहीं दिया गया, इसको हमें बुझिए पूरा क्या है? घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये हम एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है बता रहे हैं आपको। हर स्कूल में, किसी स्कूल में 2000 स्टूडेंट है, किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, किसी स्कूल में 500 स्टूडेंट है। हम आपको सिर्फ बताएंगे 500 स्टूडेंट यदि किसी स्कूल में रहता है, तो इसके द्वारा 2 साल में क्लास 9 क्लास 10 में टोटल रुपया कितना लिया जाता है और टोटल कितना का करप्शन किया जाता है। सही, अच्छे से समझिएगा। देखिए, जैसे क्लास 9 में जाइएगा, ये वो करा दिया जाता है क्लास 10th के लिए रजिस्ट्रेशन, जैसे एडमिट कार्ड, डेमो एडमिट कार्ड करा दिया, जिसमें गलती सुधार किया जाता है। तो उस समय आपसे लिया जाएगा 450 रुपया, लेकिन कोई रसीद नहीं दिया जाएगा। आपको बोलेगा तो ये पंखा लगाने के लिए, ऐसे लगाने के लिए, वैसे लगाने के लिए, ये सारा पैसा सरकार के द्वारा स्कूल में कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ स्कूल में क्या दिया जाता है? पंखा के लिए, फुलवाड़ी, मतलब नॉनसेंस फी, मतलब कोई फी नहीं, मतलब ये कोई बात ही नहीं हुआ। बोलेगा वोट करने के लिए या करने के लिए, ये कितना लिया गया? 450 रुपया। ये भी करप्शन है। क्या है? करप्शन है। परिचय पत्र जो आई कार्ड बनाया जाता है, सरकार के द्वारा बनाया जाता है, इसके लिए कितना लिया गया? 20 रुपया। एक स्टूडेंट से 500 स्टूडेंट, समझिए कितना रुपया दिया गया। सिर्फ सिंपल बता रहा है, जो हमें याद था, जो मेरी सिस्टर का बोला गया, जो याद था वही आपको बता रहा है। इसमें तो और फीस लिया गया था, लेकिन उतना याद है नहीं, तो आपको बता रहे हैं। आपको देखिए, क्लास 10th है, क्लास 10th जैसे पहुँच जाइएगा तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसका भी रसीद नहीं दिया गया, तो 370 रुपया भी करप्शन के रूप में हुआ। इस क्लास 10th जाइएगा तो आपको परिचय पत्र बनाना पड़ेगा, आई कार्ड जिसको कहते हैं, इसमें भी 20 रुपया लिया, ये भी करप्शन है। आपको रसीद दिया गया? नहीं दिया गया। जिस पैसा का रसीद नहीं मिला वो करप्शन है, मानिए वो करप्शन। इस सरकार के द्वारा हमारे जीएसटी जब से आया, ये बोला गया है बिना रसीद का एक पैसा देना भी क्या है? करप्शन है। बिहार बोर्ड फंड, आप जैसे बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम देने वाले रहिएगा, तो आपको क्या पैसा लिया जाएगा? इसमें कुछ कम फी है, जैसे 400-500 फी होगा, नॉर्मल बात है, लेकिन लेता कितना है? 1000। हम 10 भी 1010 लिया गया, लेकिन हम इसको एक ही जमाने ना, कोई दिक्कत नहीं, 1000 जो है वही लिखिए। तो बिहार बोर्ड में फंड में कितना लिया गया? 1010। अब ये बताइए, अच्छा क्लास 10th में आप एग्जाम के समय में, आप मेन एग्जाम ये बताइए, साइंस का और सोशल साइंस प्रैक्टिकल चलता है कि नहीं बताइए? साइंस में भी 20 नंबर का, सोशल में 20 नंबर का।
मतलब एक आप प्रैक्टिकल जो 20 नंबर का होता है, इस नंबर के लिए बोला जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा या कोई टीचर के द्वारा आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप पैसा दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आपको फेल किया जाएगा। तो उसके लिए कितना पैसा ले लिया जाता है? एक स्टूडेंट 400 रुपया ले लिया जाता है। बताइए, हम अपने स्कूल जो इस स्कूल के ये डेटा है, इस स्कूल का नाम भी लिखेंगे और टोटल बताएंगे आपको कौन सा स्कूल का है। पहले यहाँ समझिए, आप टोटल स्कूल आप कोई भी इस उसमें पढ़ती होगी, जो पढ़ा जो निकल भी चुकी है तो उससे पूछेगा, ये कन्फर्म आपको यही चीज़ बताएगा। और अंतिम दिन जैसे आप क्लास एग्जाम पास कर गए, टोटल चीज कर गए, आप अंत में जो लाने जाते हैं SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और आचरण प्रमाण पत्र, उस समय भी आपको डिटेल मतलब बोल दिया जाता है, आप जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो आ जाइए, कल आइए, परसों आइए, तरसों आइए, ऐसा बोल दिया जाता है। ये सब मिला भगत है। ये क्या है जानते हैं? जैसे अब माफिया लोग क्या करते हैं, बंदूक दिखा कर पैसा लेता है। ये क्या ये टीचर के द्वारा क्या कर दिया जाता है? सरकारी स्कूल में धमकाया जाता है और धमका कर इसे पैसा लिया जाता है। ये भी तो एक क्या हुआ बताइए? उगाही हुआ कि नहीं? पैसा का उगाही करना, जैसे पुलिस कैसे दुकान में जाकर पैसा लेता है, उसी प्रकार ये उगाही हुआ कि आप ही बताइए। ये सिर्फ कितना स्टूडेंट के साथ, एक स्टूडेंट के साथ इतना 2 साल में होता है। आपको हम गुना करके बताते हैं। 500 स्टूडेंट यदि है किसी स्कूल में, नॉर्मल 500, 1000 छुइए, किसी स्कूल में 1000 है 2000 अलग बात है, लेकिन 500 स्टूडेंट मतलब 500 पे आपको जोड़ के बताते हैं। टोटल रुपया कितना होता है बताइएगा? 1-2 साल का टोटल मतलब करप्शन कितना किया जाता है? इसमें सबका मिला हुआ है। प्यून का है क्या, मतलब प्रिंसिपल का है। प्रिंसिपल का तो पूरी हाथ है, हाथ नहीं पूरा शरीर है इस करप्शन में। प्रिंसिपल के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्यों किया, आप गुना करके बताएंगे आपको कैसे कैसे। आप लेक्चर बने रहिए, लेक्चर पे आप दिखाते हैं। आप देखिए, आपको हम तो इस सारा चीज बताए, एक स्टूडेंट के साथ बताए थे, एक स्टूडेंट का 650 रुपया लिया गया है, पर इस एक स्टूडेंट के साथ है। हम एक स्टूडेंट नहीं, आप बताइए, एडमिशन की क्लास 9 करने गया था, उसमें रसीद दिया गया। आपको रसीद दिखाए थे कि नहीं बताइए हमको? रसीद आपको दिखाए थे, देखा शुरू में दिखाए थे ना? तो ये करप्शन नहीं है। जिसका आप देखिए, वैसा पैसा जिसका रसीद नहीं मिला वो करप्शन है, जिसका रसीद मिल गया वो करप्शन नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं है, ये इलीगल पैसा नहीं है। इलीगल पैसा देना दंडनीय अपराध है। इस लोग हम लोग सभी अपराध करते हैं, इलीगल पैसा देकर। ये पैसा किसके जेब में जाता है? प्रिंसिपल के जेब में जाता है। बाकी प्रिंसिपल और जो टीचर जो मिला भगत रहता है, ये सबके जेब में जाता है। कुछ न कुछ पैसा, ऐसे कहा जाता है तरबूजा कटेगी सब में बटेगी। तो ये जो एडमिशन फी है, ये करप्शन नहीं है, ये करप्शन नहीं है, तो इसका हम हटा देते हैं। ये करप्शन नहीं है इसका। मेरे पास क्या रसीद था ना, आपको दिखाया था। चलिए, इसके बाद ये जो क्लास 9 में जो करवाया गया, हम आपको बताया था, ये सब किसके लिए करवाया गया? रजिस्ट्रेशन जब 10th का क्या डेमो एडमिट कार्ड निकालने के लिए, उसमें कितना ले लिया गया? 450 रुपया। वो पता है इसमें कुछ पैसा लिया गया होगा, रसीद के द्वारा भेज दिया गया होगा, वो पता है सरकारी में। लेकिन क्या इतना रसीद आपको मिला? तो आपके साथ तो इतना कैसे करप्शन हो गया ना? तो कितना 450 रुपया तो एक स्टूडेंट, तो कितना स्टूडेंट है मान लीजिए, कितना स्टूडेंट बताइए? 500 स्टूडेंट है। तो 500 स्टूडेंट के साथ कितना होगा बताइए? 500 गुना 50 गुना 500, तो 2,25,000 आपको इसमें उसी समय आपको आपके साथ हो गया। कितना धोखा? 2,25,000 का। ये सब किसके जेब में? टीचर लोगों के, सरकारी टीचर के जेब में, प्रिंसिपल के जेब में, किरानी के जेब में, प्यून के जेब में, सबके जेब में जाता है। परिचय पत्र है, परिचय पत्र 20 रुपये का होता है, तो 20 गुने 500 कितना? 10,000 रुपया हो गया। क्लास 10 पे जैसे पहुंचिएगा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसमें आपको लिया जाएगा 370 रुपया। कोई रसीद नहीं, इसका कोई बिल नहीं, कोई बिल नहीं। जैसे आपको बिजली बिल भी देते हैं तो आपको बिल दिया जाता है कि नहीं? क्या बिना बिल के बिजली बिल दे पाते हैं? नहीं। तो उसी प्रकार आप भी तो आवाज तो उठाते नहीं है ना, आप तो डायरेक्ट जात के जेब में दे देते हैं उसको, लीजिए। अब किस बात का डर लगता है ये बताइए? रजिस्ट्रेशन कार्ड 370 रुपया कितना है? 500 स्टूडेंट कितना हुआ? 1,85,000 रुपया दे दिया जाता है। ये सब करप्शन है, ये जितना लिखे हुए सब करप्शन, भ्रष्टाचार है, इलीगल पैसा है। तो ये सब गैर कानूनी पैसा है, जिसका रसीद आपके पास नहीं मिला, ये सब आप पैसा दे दिए। अब ये पैसा का यूज किस में कर सकता है? दारू पीने में यूज कर सकता है, या अपना बाल बच्चा को पढ़ाने में, बाहर ऐश कराने के लिए कर सकता है। आपके जिम्मे से तो पैसा निकल ही गया। तो देखिए यहाँ पे परिचय पत्र 20 रुपया 500 कितना? 10,000 हुआ कि नहीं बताइए? 2 साल का एक खर्च निकाल रहा हूँ। बिहार बोर्ड का फॉर्म जब भरिएगा तो उसमें 300-400 लगता है पैसा, 1,000 रुपया नहीं लगता है। तो 1,000 रुपया देखिए यहाँ 1,010 रुपया लगा, तो गुने 500
आपको कोई, आप अपने घर पे चेक कीजिएगा आपके पास कितना रसीद है। आप लोग यदि 9th 10th में होइएगा या 10th पास आउट होइएगा, आप खुद चेक करके बताइएगा, हमको कमेंट करके बताइएगा। इसका हुआ मतलब 1010 रुपया को कितना से गुना, 500 स्टूडेंट से गुना के 5 लाख 5,000, 5,05,000, कितना पैसा हुआ, 5,05,000। जो आप बताइए सबसे पहले इसमें तो देखिए प्रैक्टिकल कॉपी में जो मिलता है, प्रैक्टिकल कॉपी जमा करने जाते हुए तो उस समय आपको जमा भी नहीं किया जाता था बिना पैसा का। तो एक स्टूडेंट से 400 रुपया लिया गया, 500 स्टूडेंट है तो कितना हुआ बताइए जल्दी, 2 लाख रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल कॉपी में ही लिया गया 2 लाख रुपया। आप देखिए एसएलसी मार्कशीट आचरण, जो भी पास आउट होने के बाद, मतलब जब पास होइएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, या फर्स्ट हो जाए, सेकंड हो जाए, थर्ड हो जाए, आप जो लेने जाइएगा अंतिम दिन, उस समय आपको कितना ले लिया गया, 150 रुपया। कितना, 500 करप्शन, कितना हुआ 500, ये कितना हुआ बताइए, 500 स्टूडेंट है, कितना हुआ 75,000, टोटल रुपया हुआ 1 लाख नहीं 13 लाख हुआ, 13 लाख हुआ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, एक और जीरो होगा, देखिए एक और जीरो होगा, हम जोड़े गलती है, सॉरी इसके लिए, जोड़िएगा जीरो का, पेन नहीं चल रहा है, सॉरी। ये हो गया 13,80,000, कितना लिया गया 13 लाख, मतलब 2 साल में एक टीचर का, एक प्रिंसिपल के द्वारा कितना कमाया जाता, इलीगल पैसा, ये ऊपरी कमाई है। इसको कम से कम सैलरी होगा प्रिंसिपल का 70-75,000 होगा, मानिए 1 लाख भी होगा, मान लीजिए 1 लाख के अलावा ये सब पूरा करप्शन में गया कि नहीं बताइए, इलीगल पैसा गया कि नहीं, ये किसका घर चलेगा अच्छे से, ये किसका घर अच्छे से चलेगा, प्रिंसिपल का जो टीचर है उसका, लेकिन बाकी मजदूर का घर में तो चला गया इतना पैसा। तो ये इलीगल पैसा 1 रुपया मत दीजिए। ऐसा तो पता नहीं ये पैसा किस में यूज हो रहा है, बंदूक खरीदने में यूज हो रहा है, या किसी को गाड़ी चला, किसी के देह पे गाड़ी चला दिया जाता है, कहाँ यूज होता है उसमें ध्यान। तो आप 1 रुपया बिना रसीद का कोई भी स्कूल में कहीं पे भी बिना रसीद के मत दिया कीजिए। तो आपके साथ कितना चुना लग गया, 13,08,000 का, 13,80,000, सॉरी 13,80,000 का चुना, 2 साल का है, कितना कमाया जाता है प्रिंसिपल का, तो देखिए आप। इसलिए सरकारी टीचर बनना चाहता है, इसलिए सभी लोग कहते हैं नहीं हम सरकारी टीचर बने, क्यों, इसका इलीगल पैसा इतना है, बैठा हुआ है, पंखा चल रहा है, इतना पैसा जेब में आ रहा है, सबको यदि आप कुछ बोलिएगा तो आपको धमका दिया जाएगा, तुमको फेल कर दिया जाएगा, तुमको नंबर नहीं दिया जाएगा, ये सब खोखलेबाजी है। आपको कोई दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, आपसे 1 पैसा नहीं लिया जाएगा, समझे। अब किस स्कूल में ऐसा हुआ है, किस स्कूल, हम स्कूल का नाम भी आपको लिखकर बताते हैं, कौन सा स्कूल में ऐसा हुआ है बताइए। देखिए आपको हम जिस स्कूल का डेटा आपको बताया है, इस स्कूल में कोई भी गर्ल्स इस बार 10th पास किए हैं, या 10th में पढ़ रही है या 9th में पढ़ रही है, उससे आप लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं, मतलब हम सही बताए गलती, यदि हम गलती बताए हैं तो आप हम लोग आके बोलिए, हमको डांटिए यदि आप गलती हम बता रहे हैं। तो देखिए कौन सा स्कूल है, हम बिहार में रहते हैं, बिहार में सीतामढ़ी जिला है, और हमारे गांव का नाम भूताही, कौन सा गाँव, भूताही। तब भूताही में देखिए मेरा गांव थोड़ा सा डेवलप्ड है, मेरे गांव में 2 हाई स्कूल हैं, एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज़ के लिए। गर्ल्स स्कूल में जो है, गर्ल्स में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं सिर्फ गर्ल्स स्कूल में हुआ है, ऐसा बॉयज़ स्कूल में भी होता है, बॉयज़ स्कूल में। तो बॉयज़ में पता चला है ये जो 150 रुपया है, ये कितना 100 रुपया लिया जाता है, तो तब भी तो करप्शन ही हुआ ना, ये तो किसका पैकेट में गया बताइए। अब बॉयज़ स्कूल, ये बॉयज़ स्कूल में हुआ, गर्ल्स स्कूल, ये हम सिर्फ एक गाँव का चीज़ बता रहे हैं, ऐसे अपने गाँव में जाकर पता कीजिएगा। इसलिए कहा जाता है सरकारी स्कूल में करप्शन किया ही जाता है, इसलिए सभी लोग चाहते हैं सरकारी टीचर बन जाए, यो हाई स्कूल के बन जाए। देखिए कितना 13 लाख, सिर्फ 13 लाख कमाने में कितना पैसा लगता है बताइए। प्राइवेट में कोई काम करेगा तो बताइए कितना लाख, कितना महीना, कितना मेहनत से करना पड़ेगा। ये तो बैठे बैठे पैसा मिल गया, सिर्फ धमका कर तुमको फेल कर देंगे, तुमको बैठने दे देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे, ये सब वर्ड बोलकर कितना का करप्शन किया, 13,80,000 का करप्शन किया नॉर्मल। ये एक स्कूल का डेटा है, सिर्फ 500 स्टूडेंट है, तो 500 स्टूडेंट ही नहीं रहता है, 1000 रहता है, 2000, 800, 900 ऐसे स्टूडेंट रहता है हर स्कूल में। तो सोचिए सीधे 1000 होगा तो कितना बताइए, 26 लाख बताइए। तो ये सब पैसा उचित है आपको देना बताइए। तो आपसे आवाज़ उठाइए, आप ऐसा 1 पैसा मत दीजिए बिना रसीद का, समझिए, और पता कीजिए ऐसा क्यों होता है। तो हमको सिखा दिया जाता है, हमको सिखाया जाता है, चलो
स्कूल में सिखाया जाता है आपको टीचर के द्वारा, करप्शन नहीं करना है, आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। तो सिखाने के बाद ये सब बेईमानी सिखा दिया जाता है बचपन से ही। तो आज ही पूजा खरेकर जो IAS ऑफिसर गलत पहचान पर बना के IAS बना, तो उस पर कितना हल्ला हो रहा है। तो ये तो सरकारी स्कूल का तो ये सब बताया ही नहीं गया है ना किसी जगह। आप बताइए कि कहीं कहीं पर बताया गया है? कहीं बताया गया है? बताइए, कहीं नहीं बताया गया है। ये सब आवाज़ उठाइए और पैसा मत दिया कीजिए इसमें। जो भी पैसा देते हैं दान कर दीजिए, अपने बाल बच्चा में लगाइए। जितना पैसा दीजिएगा करप्शन करवाने में, जितना इलीगल पैसा दीजिएगा उतना आपको घटा है। यदि आप एक स्टूडेंट को देखिए, एक स्टूडेंट को जुड़िएगा ना, कम से कम 3500 रुपया दिया जाता है। 3500 रुपया 2 साल में एक स्टूडेंट से लिया जाता है। आप 3500 में कोई कोर्स खरीद सकते हैं। यदि खान सर का यदि आप सभी लेक्चर खरीदिएगा तो 3500 से कम में ही, मतलब 1100 में आप खरीद ले पाइएगा। फिजिक्स वाला ऑनलाइन यदि 11th में जाते हैं इसका कोर्स खरीदिएगा तो उससे कम पैसा में खरीद पाइएगा। तो वो पैसा कोर्स खरीदने में लगाइए, पढ़ाने में लगाइए। ये फ्री का पैसा मत दिया कीजिए टीचर को। ये टीचर अपने बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बाल बच्चों को, लेकिन मजदूरों को पैसा से इतना ले लिया जाता है। तो आपको यदि ज़्यादा पैसा है, आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो आप बाल बच्चों का क्या कीजिए, क्या कीजिएगा, कोर्स खरीद दीजिए खान सर का, फिजिक्स वाला का, किसी का कोर्स खरीद दीजिए। बहुत ऐसा चैनल है, बहुत ऑनलाइन पढ़ाई अच्छा होता है, खरीद दीजिए। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।